श्री शांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हमने 5 सेक्शंस, इनिशियल 5 सेक्शंस जो है कंप्लीट किया हुआ है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 6th सेक्शन टुडे। फर्स्ट चैप्टर, फाइंडिंग स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस टू मटेरियल प्रॉब्लम्स। भौतिक समस्याओं के लिए आध्यात्मिक समाधान। द फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड क्राइम, व्हाई एंड व्हाट टू डू। प्रभु जी, रेणुका जी का मैसेज आ रहा है, उनको ऐड करने के लिए। हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, एडमिट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट वन, इज supposed to be a discussion between Prabhupada and one police officer in America, Chicago. Hare Krishna, welcome. One David Muzi, lieutenant. So he has come to meet Prabhupada. तो Prabhupada कहीं पे भी रहते थे पूरा वर्ल्ड में। प्रोमिनेंट पीपल को डिवोटीज लेके आते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, जैसे पोएट हो, साइंटिस्ट हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो जो फेमस है, तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनसे मिले और उनको भगवत गीता भागवत का दृष्टिकोण से ज्ञान दे। प्रभुपाद आइडिया वाज, गीता में एक श्लोक है, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना। जब सोसाइटी के लीडर्स कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो ऑटोमेटिकली आम जनता वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी। ये बात। सो इट इज लाइक व्हाट लीडर्स डू, कॉमन मैन फॉलो। तो प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य था कि सोसाइटी में जो प्रोमिनेंट लोग हैं, गण्य व्यक्ति है, उनसे बात करें, भक्ति का जो कुछ विचार विनिमय करें, तो इससे थोड़ा बहुत। और प्रभुपाद जी का जो आइडियाज हैं वैदिक अंडरस्टैंडिंग में, वो उनके साथ शेयर करते थे। दैट इज व्हाई वी सी मेनी मेनी थिंग्स लाइक दिस इन दिस होल बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी केवल भक्तों के लिए लेक्चर दे रहे हैं, नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इट इज अप्लीकेबल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि हमें ऐसा नहीं कि केवल हमें ये करना होगा, नहीं। इन एनी सिचुएशन एनीथिंग से हमने वो बीबीसी का एक इंटरव्यूअर से बात हो रहे थे, प्रभुपाद जी पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी के साथ बात हो रहा था। इंटरव्यूअर पूछता है, हाँ आपका जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए हमें ज्वाइन होने है क्या? प्रभुपाद जी बोलते नहीं, जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी रहिए, अपने घर पे रहिए और प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन प्रभुपाद जी देते हैं। तो दिस कन्वर्सेशंस, ये जो टॉक्स अप है ना, ये जो इंटरेक्शंस है प्रभुपाद जी का, दिस विल थ्रो ए प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन आवर प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। अदरवाइज वी विल बी थिंकिंग, ओ एक तरीके का जो है, एक घोड़ा का सामने होता है ना, आंखों के सामने उसका पट्टी, ऐसा नहीं सोचना है। इट इज ऑल इंक्लूडिंग, इट इज लाइक everything can be explained through Krishna consciousness। प्रभुपाद बोलते हैं दुनिया का कोई भी समस्या है, we can see from that point of view। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अमेरिका में काफी सारा जो है क्राइम बढ़ रहा था, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा था, वो सारी चीजें, क्रिमिनल्स बढ़ रहे थे, है ना। तो अपराध बढ़ रहा था। तो क्या कर रहे हैं, अमेरिका गवर्नमेंट को भी थोड़ा सरदर्द हो गया था इसके बारे में। तो ये ऑफिसर भी उसी जो है प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें कैसे करें। तो प्रभुपाद इज गिविंग ए वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो विनायक जी स्टार्ट, यू रीड, लेट्स रीड। लेफ्टिनेंट म्यूजी। Every year, the world spends more money on crime prevention and control. हाँ,
Yet, despite these efforts, crime rates are soaring, and notably in America, public schools, crime has reached almost uncontrollable levels. In this July 75 discussion with Lieutenant David Mosey, Media Relations Officer for the Chicago Police Department, Srila Prabhupada proposed an amazing, simple yet practical solution to the seemingly insurmountable problem of crime. Lieutenant Mosey, I understand you have some ideas that could help us in our efforts to prevent crime. I would be very interested to hear them. Srila Prabhupada, the difference between a pious and a criminal is that one is a pure heart and one is dirty. The dirt is like a disease in the form of uncontrollable lust and greed in the heart of the criminal. Today, people in general are in disease condition, and thus crime is very widespread. When the people become purified of these dirty things, crime will disappear. The simple process of purification is to assemble in congregation and chant the holy name of God. This is called Sankirtana and is the basis of our Krishna consciousness movement. So if you want to stop crime, then you must gather as many people as possible for mass Sankirtan. This congregational chanting of the holy name of God will dissipate all dirty things in everyone's heart. Then there will be no more crime. Yes, stop. So the question is, very simple question. How to stop crime? Right, crime. What is crime? Crime का मीनिंग क्या है? The greed and lust within the hearts of people is defined as crime here. When you further explanation will come, but anyway, दूसरे की चीज को यूज करते, गलत उपयोग करते हैं. तो हमारे जो भगवान ने जो हमें दिया उसको उससे अतिरिक्त अतिक्रमण करना है ना, और फोर्स कर, जैसे पहलगाम में टेररिस्ट ने आके क्या किया? क्राइम किया ना. उन्होंने क्राइम किया, अपराध किया, सिविलियंस को मार दिया, क्राइम है. एनिमल किलिंग इज अ क्राइम. इस तरीके से जो मेरा राइट जो है उसे छीन के तुम अपना दादागिरी करना, इसको बोलते क्राइम. कोई भी चीज हो. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से क्या डिफरेंस है एक पायस मैन एंड क्रिमिनल के बीच में. व्हाट इज द डिफरेंस? प्रभुपाद इज गोइंग इनटू वेरी बेसिक थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये इनका क्वेश्चन था, क्राइम कैसे रोके, कुछ आप सजेशन दीजिए बोल के बोल रहे. प्रभुपाद जी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करें क्राइम क्या है, क्राइम क्यों होता है. पायस मैन एंड क्रिमिनल, जो साधु व्यक्ति है, जो सभ्य व्यक्ति है, और जो क्रिमिनल है, उसके डिफरेंस क्या है? एक का हृदय शुद्ध साफ है, दूसरा गंदे चीजें भरे हुए हैं. तो गंदे चीजें क्या है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कामा, क्रोधा, लोभा, माया, मात्सर्य, सब कुछ भरे होते हैं, है ना. सी somebody is committing a crime of rape, क्या हो गया उधर? लस्ट, काम भावना, काम वासना बढ़ गया. नहीं, somebody, किसी ने चोरी किया, क्या है? लोभ बढ़ गया, है ना, ग्रीड. somebody ने किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, क्यों? गुस्से में आके उसने कुछ तो किया. समझ रहे ना? लेट अंडरस्टैंड, ये जो वो सारे क्वालिटीज अवगुण देखते हैं मनुष्यों में, इसको एनिमीज बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं. इनका जब ज्यादा बढ़ जाता है हमारा भीतर में, ये एक तरीके का बीमार हो जाते हैं हम, है ना. तो ज्यादातर क्या हो रहा है, लोगों में इसी तरीके का बीमारी आ गया. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे ही ये अंदर का जो शत्रुओं को क्लीन करेंगे, निकाल देंगे. जैसे आपके घर पे एक चोर घुसा है तो क्या करेंगे आप? रेणुका जी बताइए. तो हम बाहर निकालने की कोशिश, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे ना. There's some pest, rats eating your all clothes in the cupboard. What you will do? and we'll hold catch Chase hold them of out. the rat, yes, You'll chase them out. throw them out, yes. So
जैसे ही हमारा मन से जो है सभी चीजें निकलेंगे बाहर, एक गंदे चीजें निकलेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्राइम विल स्टॉप, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? अंदर में जाके कुछ मेडिसिन डालेंगे निकल जाएगा? हाँ, किसी किसी एक मशीन है कुछ उसको निकालने के लिए? तो रूपा जी बोलते हैं, हाँ, हमारा सिस्टम क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये बात है, हमने लास्ट समझा था ना, इसलिए मैंने वो क्लास लिया था उसको सेपरेटली। चेतो दर्पण मार्जनम, व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है? हाँ, ऋचा जी बताइए, चेतो दर्पण मार्जनम क्या होता है? मुझे आता है प्रभु जी, पर समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है। बोलिए बोलिए, जो आता है समझना है आपको। आज हम थोड़ा, नहीं, हाँ मुझे आता है, मतलब आपने जो समझाया था वो मुझे आता है। हाँ, ये क्या है, ये कहाँ से लिया मैंने स्टेटमेंट को? ये वो उसमें से शिक्षाष्टकम से। हाँ, शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, फर्स्ट पहला श्लोक है। स्टेटमेंट है, पहला हम्म, स्टेटमेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है? हम्म। चेतो दर्पण मार्जनम। चेता यानी कि चित्त। चित्त, हमारा मन दर्पण, बुद्धि, दर्पण यानी मिरर। मिरर। मार्जनम यानी कि सफाई करना, सफाई, क्लीनिंग। क्लीनिंग। तो हम जब भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति का शुरुआत है भगवान का संकीर्तन करना, जप करना, इससे क्या होगा? हमारा चित्त, मतलब क्लीन, शुद्धिकरण हमारा, होगा। हाँ, हमारा मन का जो कलमश है, जो जो पूरा गंदे चीजें पड़े हैं डस्ट अंदर, लगी हुई है, वो हाँ, सब क्लीन होगा। निकल जाएंगे धीरे धीरे, मन स्वच्छ हो जाएगा। मन स्वच्छ होते ही यानी कि दर्पण क्लियर हो गया, तो हम अपने आप को देख सकते हैं। हम आश्रम में शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारा ये सभी जो बुरे चीजें बैठे हैं अंदर, ये हम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब समझ में आएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये मन के जो गंदगी है, यही तो प्रॉब्लम है सबका, है। तो जब हम संकीर्तन करेंगे, हम्म, आपको आपको जो है ये अपराध रोकना है, क्राइम्स रोकना है, तो क्या करना है आपको? संकीर्तन करिए। देखिए कितना सरल उपाय है, समाधान है। जैसे ही हम संकीर्तन करें, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार यही बोल रहे हैं कि यही शास्त्र का निर्देशन है। हमने एक श्लोक सीखा था ना लास्ट टाइम, हरेर नाम, हरेर नाम, बोलिए, हरेर नाम केवलम। बोले बोलिए, हरेर अनिरुद्ध नाम, जी हरेर बोलिए। नाम, हरेर नाम केवलम। कलो हाँ, नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव देव गति अन्यथा। गतिरन्यथा। ये सबको याद रहना है, ये श्लोका। रेणुका जी याद है आपको? याद नहीं किया अभी, बट हाँ, आई नो द श्लोका। हाँ, श्लोका याद करना है ना आपको। याद फर्स्ट करना टाइम हमने इसके बारे में बताया था आपको। क्या बोलते हैं इसमें? है। हाँ? बोलते हैं कि हरि नाम ही एक मार्ग है, केवलम, ओनली वे, नो अदर वे, नो अदर वे, कलो नास्ते वे। कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मार्ग मार्ग नहीं है, नहीं। मार्ग नहीं है। गतिर अन्य, कोई गति नहीं है, अन्यथा अन्यथा गति नहीं है। नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। हाँ, तो ये ही एक मार्ग है, सभी शास्त्र बोल रहे हैं। तो यही बात, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया था। ये बृहन नारदी उपकरण का एक श्लोक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेतो दर्पण मार्जनम, हरेर नाम, ये सब प्रिंसिपल्स हैं, तत्व हैं। तो हमें इसी आधार पर प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी कितना सरल तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, एक ऑफिसर आए, समस्या लेके आए हैं, हाँ, बहुत क्राइम बढ़ गया है हमारा सिटी में, हाँ, बहुत समस्या हो रहा है, क्या करना है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मन गंदा हो गया है, आपका मन में काम क्रोध लोभ बढ़ गया है। उसे स्वच्छ करना है, उसको क्लीन करना है, तभी तो आप, हाँ, इसे रोक सकते हैं। जब तक आप मन में आप कितने भी भरे रहेंगे, आपका जो है काम क्रोध, कितने भी आप काउंसिल करें, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, इसको आदत हो गया सिगरेट फूकने का, स्मोकिंग। हाँ, तो डॉक्टर तो बोलेंगे, देखिए आप सिगरेट छोड़ दीजिए, हाँ, इसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होंगे, आपको दुष्परिणाम होंगे, वो सुनेगा। बस थोड़ा मेडिसिन लिया, थोड़ा दिन छोड़ दिया, फिर से क्या हुआ उसको? स्टार्ट अगेन अभी ठीक हो गया ना, फिर से शुरू करो। तो जड़ से तो प्रॉब्लम निकलना है, उसको कभी भी जो है सिगरेट टच करने का भी मन नहीं होना है। वो कैसे होगा? जब मन के अंदर से सभी कुछ चीजें जो
जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो सब निकलेंगे ना तभी। तो चैंटिंग हरे कृष्णा इज दैट मेडिसन which will uproot all the desires, material desires which we are having. अनर्थ, इसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ यानी कि अनवांटेड डिजायर्स, ठीक है। तो ये सब निकलना है तभी तो मन स्वच्छ होगा, नहीं तो ऐसे ही भरा भरा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शिवा रीड लेफ्टिनेंट मूजी। म्यूट पे। Lieutenant Modi, do you have any feelings about crime here in the United States as opposed to the crime in your own country of India? Srila Prabhupada ji, what is your definition of crime? Modi, any trampling on the rights of one person by another person. Srila Prabhupada ji, yes, our definition is the same in the Upanishad. It is Isha Veshyam Idam Sarvam. Everything belongs to God, so everyone has the right to utilize whatever is allotted to him by God. But one may not encroach upon others' property. If one does so, he becomes a criminal. Actually, the first crime is that you Americans are thinking this land of America is yours. Although 200 years ago it was not yours. You have come from other parts of the world and claim it is your land. Actually, it is God's land and therefore it belongs to everyone. Since everyone is a child of God, but the vast majority of people have no conception of God. Practically speaking, everyone is godless. Therefore, they should be educated to love God. In America, your government has a slogan, "In God we trust." Is that correct? Continue. Lieutenant Modi. Modi, yes. Still, Prabhupada, but is the education about God. To trust is very good, but simple trust will not endure unless it is backed up with scientific knowledge of God. One may know that he has a father, but unless he know his father, his knowledge is imperfect. And the education in the science of God is lacking. Moses, do you feel that it is like? Bus. Yeah, because this particular what I made you read, it is giving them a message. Okay, so why crime is happening? You know, now why crime is happening and what is the solution? तो ये बात इधर पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। तो what and why this crime, about what and why it is happening here. पहले तो क्या था, how to stop crime, try to understand. Any subject का जो अप्रोच करेंगे ना, why, what, how, when, all these questions should be asked. Very, very systematic approach it is. And Prabhupada answers in a very wonderful way. The first point was how to stop crime. Crime को कैसे रोके, एक क्वेश्चन था. Now Prabhupada comes to the point of telling why it is happening. What is the reason for happening? What is the reason of this crime? क्यों? हाँ, तो ये बात है. तो ये समझने लायक चीजें हैं. पहले कैसे करें, उसके बाद क्यों और क्या, ये बात है. तो क्वेश्चन क्या था लेफ्टिनेंट मूजी का, कि आपके यहाँ भारत में और अमेरिका का जो क्राइम का सिचुएशन है, आपका कुछ उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या आपका भावनाएं हैं? है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद जी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका हिसाब से क्राइम क्या है? तो मोदी क्या बोलते हैं शिवा? Any trampling on the rights of one person by another person. इसका मीनिंग क्या है? किसी दूसरे का अधिकार जब कोई मतलब दूसरा पर्सन ले ले. तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं इधर? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अमेरिका के जो लोग थे वो उनका मतलब ये कंट्री नहीं है. बेसिकली जो लैंड है वो भगवान का है, बट अलग अलग से लोग आए हैं यहाँ पे, बट अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अमेरिका उनका है. एग्जैक्टली. देखिए प्रभुपाद जी डायरेक्टली उनको ही बोला, आप ही क्रिमिनल लोग हैं. पहले अमेरिका जो था आपका नहीं था. आप जो है व्यापार का विषय में जो है आप एक्सप्लोर करने के लिए आए, भारत के बदले वास्को ड गामा तो चला गया, है ना. वास्को ड गामा ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, मुझे अभी discovered this land. इसका ही डिस्कवर्ड ए न्यू लैंड, थिंक दैट इज इंडिया, है ना. तो पहले प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि
हाँ, आपका डेफिनेशन क्राइम का ठीक है। क्राइम यानी कि किसी दूसरे का जो हक को छीन कर वो मेरे बोलना, ये क्राइम है, ये अपराध है। तो पहले आप अमेरिकन लोग ही बड़े क्रिमिनल्स हैं। आपने किसी और का जो है जगह छीन कर वो आपने देश बोलकर उधर पर आपने राज कर रहे हैं। पहले उधर रेड इंडियंस थे, है ना, नेटिव अमेरिकन थे, उनको सब मार दिया, एक्चुअली हिस्ट्री बताता है ना। और आप उन पर राज कर रहे हैं अभी। अब बोल रहे हैं हमारा देश। अभी किसी को नहीं आना अमेरिका, अमेरिका हमारा देश है, आना तो बहुत मुश्किल है, वीजा वो ये सिस्टम बहुत है। और हमारा अभी नया जो प्रेसिडेंट आया है ट्रम्प, वो बोलता है ये अमेरिकन नहीं तो हम भेज देंगे बाहर, डिपोर्टेशन कर देंगे, कर रहे हैं। जस्ट सी द प्रॉब्लम, लैंड आपका नहीं है, फिर भी आप उसको मेरा बोल रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। तो सब चीजें किसका है वास्तव में? भगवान का है। भगवान नहीं बोल रहे हैं उपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हम उसका रिकग्निशन नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपना जो चाहिए जिस तरीके से चाहिए हम कर रहे हैं। तो सब चीजें भगवान का है, तो सबको ये है ये। हाँ, तो क्योंकि सब सब भगवान बोलते हैं गीता में, सभी हमारे मेरे बच्चे हैं। भगवान बोलते हैं सब मेरे, सबका, सब जीव जंतु का पिता मैं हूं, भगवान बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। he says that सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तये संभवन्ते तासाम अहम अहम महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। बीज प्रद पिता मैं हूं, भगवान बोलते हैं गीता में। तो भगवान का जो आइडिया है, जो परिभावना है, भावना है, वो किसी का पास ठीक से नहीं है। सब लोग अभी क्या है, गॉडलेस, नास्तिक हो गए हैं। तो उनको भगवान के बारे में समझाना है। भगवान, ये संपत्ति किसका है समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। हम ये चीजें जो हम देख रहे हैं, हमारा हमारा जो बोल रहे किसका है, वेरी बेसिक। प्रभुपाद जी ने टू द पॉइंट हिट किया है ना, समझा रहे हैं। अमेरिका में आप लोग, एक स्लोगन है अमेरिका में, क्या बोलते हैं? इन गॉड वी ट्रस्ट, है ना। भगवान के साथ, भगवान के प्रति हमारा विश्वास है बोलते हैं, है ना। बट ये आपको विश्वास है भगवान के बारे में, आप भगवान के बारे में क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? किसी के बारे में विश्वास करना ठीक है, जब तक उस व्यक्ति के बारे में आप समझते नहीं, क्या विश्वास करेंगे? जैसे मैं बोलूंगा विनायक जी के एक फ्रेंड लेके आए, प्रभु जी इसके ऊपर विश्वास करिए आप। अरे समझना है मैं उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वो व्यक्ति क्या है, कौन है। नहीं नहीं, आप विश्वास करिए, आप इसके साथ बिजनेस करिए। अरे बाबा, वो कौन व्यक्ति है, समझेंगे थोड़ा, ठीक है। इज द पॉइंट, है ना। तो लोग, अमेरिकन लोग जो अपने आप को बहुत बड़े मॉरलिस्ट समझते हैं, अपराइट समझते हैं, हम बड़े बहुत बड़े सब ठीक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी होता एक स्टोरी बताते हैं। हाँ, एक 3-4 जो है रॉबर्स हैं, चोर हैं, वो बैंक को लूटा, ठीक है। लूट कर भाग रहे हैं, बहुत दूर भाग लिया, और बस लूटने का जो पूरा माल उसके पास है, पैसा, और बहुत दूर होने के बाद सब लोग मीटिंग किया उन्होंने, देखो ये भी लूटा हुआ माल है ना, इसको बहुत जो है प्रामाणिकता से हमें इसको बांटना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लूटा हुआ माल है, एंड अभी हॉनेस्टली उसको डिवाइड करना है। ये क्या बात हुआ? तो यू योरसेल्फ इज डिसऑनेस्ट इन लूटिंग द बैंक, इज डिसऑनेस्टी, क्राइम है। क्रिमिनल एक्शन करने के बाद उसको हॉनेस्टली डिवाइड करना है। ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, इस तरीके से चलता है। कॉर्पोरेट कल्चर इज दिस ओनली, लूटेड माल को ऑनेस्टली रूल्स रेगुलेशन के साथ बांटना है। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी इसी तरीके से हो रहा है। लूटेड माल है वो, हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके ऊपर लड़ना चल रहा है, और कुछ नहीं है। यही बात है, सिंपल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अमेरिकन्स आर सेल्फ क्रिमिनल्स and you're talking about crime in your country now in other ways. Your basic is not correct. Anyway, प्रभुपाद जी indirectly उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ क्राइम कैसे होता है, कैसे रोकना है, उसका क्वेश्चन था अभी। व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? दूसरों का हक को छीन के अपना बोल के बस उसको साबित करना, उससे लड़ाई करना, ये क्राइम है।
भगवान भी यही बोलते हैं शास्त्रों में, हाँ, सब भगवान का है, भगवान का संपत्ति आपने ले लिया और बोल रही मेरा है। यही बात भगवान ने बोलते, गीता में बोलते हैं 3rd चैप्टर में 3रा अध्याय में। हाँ, भगवान का व्यवस्था को हम रिकॉग्नाइज नहीं करें और सब चीजें हमारे बोलकर हम, हाँ, बस मजा उड़ाते रहे, तो भगवान बोलते हैं तुम चोर हो। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, एटलीस्ट जो खाते हो मुझे भोग लगाओ। क्यों भोग लगना है? क्योंकि भोग नहीं लगाने से हम, हाँ, भगवान का जो व्यवस्था है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का यही उद्देश्य है, भगवान को थैंक यू बोलना, समझ रहे हैं? तो ये बात है। सो वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे इतने सारे चीजें हमें समझ में आता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट ऋचा जी आप पढ़िए। क्या आप अनुभव करते हैं कि ये कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है? शील प्रभुपाद जी नहीं, सभी देशों में है। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं कलयुग अर्थात भगवान को भूल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम और कलह का समय है। लोगों के हृदय गंदी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, परंतु भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि यदि हम उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मेरे शिष्य अपने दुर्व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं, हमारा अभियान भगवान नाम कीर्तन के इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर देते हैं। वे हमारे मंदिर में आ सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। यदि शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधाएं दे दें तो हम व्यापक कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, तब निसंदेह संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। यदि मैं आपको ठीक से समझा हूँ श्रीमान जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर बल देना चाहिए। निश्चय शील प्रभुपाद, निश्चय ही धार्मिक सिद्धांतों के बिना एक कुत्ते और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है? मनुष्य धर्म समझ सकता है परंतु कुत्ता नहीं, दोनों में यही अंतर है। तो यदि मानव समाज कुत्ते और बिल्लियों के स्तर पर बना रहे तो आप एक शांतिपूर्ण समाज की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप 1 दर्जन कुत्तों को लाकर एक कमरे में साथ रख दें, क्या यह संभव होगा कि वे शांत बने रहें? उसी प्रकार यदि मानव समाज ऐसे मनुष्य से भरा हुआ है जिनकी मनोवृत्ति कुत्तों के स्तर की है, तो आप शांति की आशा कैसे कर सकते हैं? बस बस बस, ठीक है। तो हमने अभी हाउ टू स्टॉप क्राइम, व्हाट इज क्राइम एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, 3 बातें समझा। अभी प्रभुपाद जी का ये जो समझ गए, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, इन्होंने समझ लिया। तो ये केवल आप सोच रहे हैं कि ये जो भगवान के बारे में ज्ञान है, ये केवल अमेरिका में ऐसा है, ज्ञान का अभाव हर जगह पे है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल अमेरिका, हर जगह पे ऐसे ही हो रहा है। पूरा दुनिया में, पूरा संसार में लोग, कलयुग में क्या हो रहा है, सब लोग भगवान को भूल गए हैं। कलयुग का मीनिंग क्या है ऋचा जी? कलयुग यानी कि क्या है? भगवान भूल जाने वाला युग। नहीं, कलयुग यानी कि जो युग जिसमें कलह और कपट अच्छा, है ना, हाँ, जो एज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्वारल, और लोगों के हृदय में वो सारे गंदगी पड़ा हुआ है ना, तो ये कलयुग है। दिस इज कलयुग। कलयुग यानी कि लोग झगड़ते रहते, कलह और कपट। कपट यानी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। हाँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि वही कपट। क्योंकि वो सीधा नहीं है, लोग सब टेढ़े टेढ़े लोग हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है और झगड़ते रहते हैं हमेशा, जैसे पाकिस्तान इंडिया पर झगड़ रहा है। यही बात है। तो और लोगों का हृदय में गंदे चीजें भरे हुए हैं। क्या गंदे चीजें? काम, क्रोधा, लोभा, ये भरे हुए हैं। बस कल ही टच करना है, बस सब निकल जाता है फट 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 ऊपर में। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इसका समाधान क्या है? कीर्तन। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है। केवल उनका नाम जप करेंगे, और प्रभुपाद जी स्वयं अपना संस्था का उदाहरण दे रहे हैं। हमारा संस्था इसी पर आधारित है, हरे कृष्णा आंदोलन। ठीक है, हरे कृष्णा मंत्र जप करिए। हाँ, हम सबको समानता से इसका अवसर देते हैं। हाँ, सब लोग मंदिर में, हमारा मंदिर में आ सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, जपा करिए। हाँ, बस आप शुद्धिकरण हो जाएगा। यानी कि प्रभुपाद जी एक होलसेल प्रोग्राम दे रहे हैं और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा सुविधाएं हमें देंगे तो और बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आगे बताएंगे, फिर भी अभी थोड़ा इंडिकेशन दिया प्रभुपाद जी ने।
हम तो एक छोटे प्रमाण में कर रहे हैं सब चीजें, हमारे जो व्यवस्था हो सके। सरकार इसका सहायता करेगा, सरकार हमें जो है इसका संकीर्तन करने का, आयोजन करने का जो है व्यवस्था करेगी, तो हम बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। हाँ, तो ऑफिसर ने क्या समझा, तो आप बोल रहे हैं कि हम सब अभी धार्मिक पद्धतियों के अनुसार हमें अपने आप को जो चलाना है, ये बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हाँ, धर्मेण हीना पशु भी न समाना, है ना, बिना धर्म के हम पशु समान हैं। क्या एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी? जैसे कुत्तों को एक जगह बंद करके रख दिया जाए तो वो भौंकने लगेंगे, मतलब हाँ, चुप नहीं रह तो सकते, वैसे ही मनुष्य का दिया है उन्होंने, तो मनुष्य का बिस्तर कुत्ते बिल्ली जैसा हो कुत्ते गया। जैसे। कुत्ते जो भोंकता है, जैसे कुत्ते, मैं कल शाम को कुछ कार्यक्रम था हमारा, हम जा रहा था मैं उधर मंदिर की तरफ, हमारा माधव कुटीर की तरफ से जो है एक हमारा सोसाइटी जो बना हुआ है ना, वहां से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ कुत्ते, कुछ दोनों की तरफ झगड़ा हो रहा है। समझ आ गया कि वो कुत्ता अंदर जो है, वो अंदर दूसरे कुत्ते अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भौंक रहे हैं। तो वही हो रहा है अभी पाकिस्तान इंडिया वार में ना। भौंक रहे हैं, ऑलवेज बार्किंग। तो कुत्ते जैसा हमारा बुद्धि रहेगा हमेशा, तो क्या होगा, भोगते रहेंगे, बस झगड़ते रहेंगे। तो प्रभुपा जी बोल रहे हैं, ऐसे समाज में जहां पे लोगों का बुद्धि कुत्ते का स्तर पे है, तो वहां पे शांति कहाँ मिलेगा आपको? हाँ, कल शाम को 5 बजे न्यूज आया कि सीज फायर हो गया है, यानी कि अभी युद्ध नहीं होगा, कुछ फिर झगड़ा से नहीं। बम ब्लास्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर से शुरू हो गया। हाँ, आप देख रहे हैं ना क्या क्या तमाशा हो रहा है। हाँ, हाँ, ये सब देखो, ये शास्त्र का दृष्टिकोण है, क्यों? उनका बुद्धि ऐसा है। हाँ, कुत्ते का बुद्धि, मेंटालिटी चेंज नहीं होता है। जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये रहेगा, झगड़ा 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 करते रहना, काम क्रोध लोभ रुकेगा नहीं, है ना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रेणुका जी आप मिसिंग हो, कहे हैं, कहाँ हैं आप? ठीक है, anyway, विनायक जी आप पढ़िए नेक्स्ट। If some of my questions sound disrespectful, it is only because I do not completely understand your religious beliefs. I mean, no disrespect whatsoever. Srila Prabhupada. No, it is not a question of my religious beliefs. I am simply pointing out the distinction between human life and animal life. Animals cannot possibly learn anything about God, but human beings can. However, if human beings are not given the facility to learn about God, then they remain on the level of cats and dogs. You cannot have peace in a society of cats and dogs. Therefore, it is a duty of governmental authorities to see the people are taught how to become God conscious. Otherwise, there will be trouble. Because without God consciousness, there is no difference between a dog and a man. The dog eats, we eat. The dog sleeps, we sleep. The dogs have sex, we have sex. A dog tries to defend itself, and we also try to defend ourselves. These are the common factors. The only difference is the dog cannot be instructed about his relationship with God, but a man can. यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपा जी, क्योंकि ये तो बहुत सम्मान, ही इज काइंड टू बी वेरी वेरी कर्टियस टू दिस ऑफिसर। प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि मेंटालिटी ऐसे हो गया हमारा, कुत्ते जैसा मेंटालिटी हो गया। हाँ, तो वो सोच रहा था कि मैंने कुछ अपराध तो नहीं किया। ऑफिसर सोच रहा है, सी टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड द माइंड ऑफ पीपल इन दिस कन्वर्सेशन, कि जिस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहा है, हाँ, प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी को ऐसे एक संत है, संत को मैंने अपमान तो नहीं कर दिया, हाँ, क्योंकि मैं आपके धर्म के बहुत सारे जो शिष्टाचार को नहीं समझता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया प्रभुपाद जी कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो धार्मिक जो है जो जो विचार का बात नहीं है, ये मनुष्य और प्राणी का अंतर क्या मैं समझा रहा हूँ। है ना। तो जब तक मनुष्य को धार्मिक जो चीजों के विषय में ज्ञान नहीं देते, तब तक वो पशु बनकर रहेंगे। तो ये किसका जिम्मेदारी है? मनुष्य को मनुष्य बनाना। अभी मनुष्य पशु जीवन का, जैसे पशु का जो विचार हो गया उसका, whose responsibility it is? Governmental authorities. हाँ, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। गवर्नमेंट
school, parents, everybody's authority, everybody's responsibility. तो क्या करना है उनको, सबको भगवत चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे स्कूल्स में भी होना चाहिए प्रभु जी एक सेशन, हाँ एग्जैक्टली, ये बात है ना। बच्चों को बहुत जरूरत है हाँ अभी जरूरी इसकी, है, तभी उनका माइंड पूरा पूरा अभी क्लीन वो होगा। अभी अभी वो शुरू हो रहा है ना, तभी दे दिया ना, ये पूरा डाल दिया मन में, एकदम वो ऐसा रहेगा। बट जब बड़े होते रहते ना, यही विचार में बड़े होंगे वो, हाँ बड़े होने जरूर। के बाद बोलना ना थोड़ा मुश्किल हाँ है ना। तो पहले से उनका ये विचार डालते डालते रहेंगे ना, तो यही प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। पहले से ये ज्ञान देना है हमको। तो जब एक बच्चा इस विचारों से, वैदिक विचारों के साथ वो बढ़ता है ना, उसका विचार बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम जेंटलमैन बनेगा वो लड़का, है ना। तो क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन ह्यूमन लाइफ आल्सो, वी आर ट्राइंग टू ईट स्लीप, आहार निद्रा भया मैथुनम, वही कर रहे हैं। और बड़े होकर हम मनुष्य बनकर वही करेंगे, कुत्ता भी वही कर रहा है, तो क्या डिफरेंस हुआ। तो रूपा जी हमेशा ये बात बोलते रहते हैं, डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली जैसा अपना जीवन नहीं चलाना आपको। हाँ, आपको एक जवाबदारी जीवन, हाँ, मनुष्य जीवन चलाना है, रूपा जी बोलते। चलिए नेक्स्ट, रेणुका जी ओवर टू यू। लेफ्टिनेंट मूजी, वुडंट पीस बी अ प्रिकर्सर? Yes, Moses is asking question. Wouldn't peace be a precursor to a return to religion? Must we not first have peace? Prabhupada ji is saying, no, that is the difficulty. At the present moment, no one actually knows the meaning of religion. Religion means to abide by the laws of God, just as good citizenship means to abide by the laws of the government. Because no one has any understanding of God, no one knows the laws of God or the meaning of religion. This is the present status of people in today's society. They are forgetting religion, taking it to be a kind of faith. Faith may be blind faith. Faith is not the real description of religion. Religion means the laws given by God, and anyone who follows those laws is religious, whether a Christian, a Hindu, or a Muslim. So Modi is again asking, with all due respect, isn't it true that in India, where religious customs have been followed by for centuries upon centuries, we are seeing not a return to but a drawing away from spiritual life. So Prabhupada ji is saying yes, but it is due only to bad leadership. Otherwise, the vast majority of the Indian people are fully conscious of God and they try to follow the laws of God. Here in the West, even big college professors do not believe in God or in life after death. But in India, even the poorest man believes in God and in a next life. He knows that if he commits sins, he will suffer, and if he acts piously, he will enjoy. To this day, if there is a disagreement between two villagers, they will go to the temple to settle it, because everyone knows that the opposite parties will hesitate to speak lies before the deities. So in most respects, India is still 80% religious. That is the special privilege of taking birth in India and the special responsibility also. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Bharat Bhumite Hoila Manusya Janmo Yatra Janmo Sarthako Puri Kara Para Upakara. Anyone who has taken birth in India would make his life perfect by becoming Krishna conscious. Then he should distribute Krishna consciousness all over the world. बस ठीक है ठीक है। तो मनुष्य जन्म यात्रा नहीं, यारा। हाँ ठीक है, मनुष्य जन्म यारा। Okay. Okay. So what is the question which this Moses is asking? First question: wouldn't peace be a precursor to return to religion? What does it mean? Because the discussion what is happening right now, Prabhupada is telling, because of lack of religion, अब धार्मिक नहीं है लोग, इसलिए उनका पशु का जीवन हो गया है। तो ये ऑफिसर क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीस होना है, शांति होना है, तभी तो वो लोग धर्म आचरण कर सकते हैं। ये बात बता रहे हैं, ये अपना विचार बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? नो 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 नो, ये बात नहीं है। वास्तव में क्या है, लोगों को अभी धर्म क्या है पता ही नहीं है। हाँ, धर्म का फॉलो करने के बाद छोड़ दो, है ना। धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? डेफिनेशन religion means that there are laws of God which you have to follow. That is what to abide by the laws of God. भगवान के जो कानून है उसे पालन करना, उसको धर्म बोलते हैं, है ना।
जैसे उदाहरण क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल? उसको कोई शासन मतलब वो लागू करता है, लॉज लागू करता है, तो हमें उसको फॉलो करना होता है। एक अच्छा नागरिक जो उसका अच्छा नागरिक बनना क्या है, है। गवर्नमेंट अच्छा के नागरिक लॉज का, जैसे हम फॉलो करते हैं। ए गुड सिटीजन मीन्स ही अवॉइड विद द लॉस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। टैक्स पे करना टाइम टाइम पर, हाँ, जो जो गवर्नमेंट का नियम निकलते हैं उसको सब फॉलो करना, उसको अच्छा नागरिक बोलते हैं, है ना। तो भगवान के इस व्यवस्था में यही बात हो रहा है। प्रभुपाद जी यूनिवर्सल पिक्चर दे रहे हैं, ये सभी संसार भगवान के हैं, समझना है हमको। वो स्वामी है, वो मालिक है, हाँ, हम केवल आते जाते हैं और कुछ समय के लिए आते हैं और हम अपना प्रभुत्व जताते हैं, ये गलत है। तो भगवान के कुछ नियम है, जैसे सरकार का नियम है, भगवान का भी अपना नियम है इस संसार में, ये बात प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो किसी को भगवान का कुछ ज्ञान ही नहीं है, भगवान का बात छोड़िए, और उसका उनका कुछ नियम है, भगवान के भी नियम है, कुछ पता नहीं है, तो किसी को धर्म का कोई आइडिया नहीं है, धर्म क्या होता है। तो ये आजकल का समय का, हाँ, वर्तमान स्थिति है। तो ये स्थिति में, हाँ, क्या करें? हम्म? हाँ, कुछ भी कोई कोई बोलता है मैं धर्म का आचरण, मैं धर्म का आपको कुछ बोलूंगा, प्रिंसिपल्स, वो मान लेते हैं लोग। ये हो गया है आजकल के समय में। तो आजकल के लोग जो है ना, अंधविश्वास करते हैं बहुत सारी चीजों के विषय में। हम्म। तो ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वास करना है, हमें भगवान क्या बोल रहे हैं शास्त्रों में उसके अनुसार चलना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नेक्स्ट मूजी पूछते हैं, आपके भारत में तो सभी लोग धार्मिक हैं, धर्म फॉलो करते हैं, फिर भी लग रहा है कि वहां के लोग अभी धर्म से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी का वो करने का सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या आंसर देते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल इन इंडिया आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ? व्हाट इज द रीजन? Because of the bad leadership, he says initially. अभी लीडरशिप क्या कर रहे हैं, मथुरा में बड़ा फैक्ट्री लगाने का कोशिश किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो भी फैक्ट्री पूरा पड़ा हुआ है ऐसे ही, हाँ, भूत बंगला बन के। हाँ, तो इस तरीके से लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी करना, एडवांसमेंट होना, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू सी पीपल आर टॉट अबाउट गॉड कॉन्शियसनेस, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, भौतिक तरीके का सुविधाओं को देना और आध्यात्मिक प्रगति करने का पूरा सुविधाएं देना, दोनों क्षत्रिय का कर्तव्य है, रूलर का, ये गवर्नमेंट लीडर्स का कर्तव्य है। केवल भौतिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक कोई नहीं देखेगा, वो गलत है। रूपा जी बैलेंस कर रहे हैं पूरा ठीक से। तो आजकल का लीडरशिप इंडिया में क्या हो गया है, लोग दे देमसेल्फ आर एथिस्ट, नास्तिक है, और नो, परंतु 80% रूपा जी बोलते हैं इंडिया में 80% लोग जो है वो धार्मिक है अभी भी। सबसे गरीब से गरीब आदमी क्या है, वो भगवान को मानता है, कर्म का जो नियम है उसको मानता है, जो अनपढ़ भी होगा सब मानता है। परंतु लोग जो है आजकल के जो लीडर्स हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी विशेषकर जब भारत का बात उठाया ये ऑफिसर ने, तो प्रभुपाद जी, इंडिया इज ब्लेस्ड लैंड, इंडिया का जो है इज स्पेशल प्रिविलेज है, इसमें पूरा जो है आध्यात्मिक धरोहर है। प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या बोलते हैं, भारत भूमि ते, भाई मनुष्य जन्मिया। हाँ, कि भारत भूमि में जन्म लेना ही बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, ये साधारण जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म मिल गया और बड़ा बढ़िया जो है हमारा पुण्य है। और यहाँ पे क्यों पुण्य है, क्योंकि यहाँ पे धर्म का आचरण हो रहा है, भगवान यहाँ इस धरती से उनका जन्म हुआ है, बहुत सारे साधु संत यहाँ उपलब्ध है, भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। भगवान का जो भक्ति करने का काफी अनुकूल वातावरण, केवल हमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना है बस, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको एक सब्जेक्ट समझना है, परंतु वो यूनिवर्सिटी आपके घर से मान के चलिए 2000 किलोमीटर है, तो आपको समझने के लिए वहां जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा।
आपका वो जो आपको समझना चाहते हो वो सब्जेक्ट मैटर, यूनिवर्सिटी आपके घर के बगल में ही है, वो बहुत आसान हो गया, पैसा खर्च बहुत कम। समझ रहे हैं ना बात, ये बात है। तो भारत में ये सुविधा है, ये हमारा भाग्य है। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु वही बोल रहे हैं, इंडिया में जिसको जन्म हुआ है वो अपने जीवन को सार्थक करे। जन्म सार्थक करी। सार्थकता क्या है? समझना कि मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का अंश हूं, मुझे भक्ति आचरण करना है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। इफ यू सिंपली ब्लाइंडली फॉलो वेस्टर्नर्स, वेस्टर्न टाइप ऑफ थिंकिंग, वेस्टर्न टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, कहाँ का नहीं है वो। अभी वो वेस्टर्न लोग सभी इंडिया का फॉलो करने का सोच रहे हैं अभी। हाँ, it is becoming opposite हाँ, now. क्योंकि वो उनका हो गया बहुत, उन्होंने देख लिया हाँ, संसार को, अपने लाइफ में देख लिया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, बड़े बड़े रोड्स बनाए, इंडस्ट्री हुआ, कुछ आनंद नहीं मिला, नो शांति, नो पीस, नो हैप्पीनेस। तो हम उनको इमिटेट, हम उनको उनका अनुकरण कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे कि हमारा भी ऐसे हालत होने वाला है। रशिया तो पूरा हाँ, ये फॉलो कर रहा है प्रभु जी। हाँ, दे तो हाइड द क्या, फिगर्स, बट रशिया पूरा चाइना फॉलो ऑल्सो, कर रहा है, इवन एवरीबडी अमेरिका। रियलाइजिंग आफ्टर ऑल हम क्या है, हम आत्मा है। सी प्रभुपाद जी इज मेकिंग अ वेरी बेसिक पॉइंट हियर। हम वास्तव में आत्मा है। आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक जो है विषय में हमारा विचार, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक नहीं है, सब लोग धार्मिक है, और हमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है, इसलिए मैं तो आया हूँ आपके पास। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। और एक काफी जो है लीडरशिप जो है थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा लोग रख रहे हैं। बस लीडरशिप ठीक रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, बड़े आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट मोदी का थोड़ा बुद्धि है, धार्मिक विचारों में। he's not done anything प्रभु to change the ये मुगलों का सारा जो शिक्षा है ना, हटा के पूरा करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। that should have इतना that should सालों happen. से क्या है ना, वो जंग लग गया है पूरा सिस्टम में। हाँ, धीरे yes. करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। देखिए हम, मुझे याद है 6 साल पहले जब कुंभ मेला हुआ था, उसका इफेक्ट, उससे पहले कुंभ मेला में गया हूँ 2012 में, वो क्या था, अभी क्या है, बदल रहा है धीरे धीरे। You can टेक्स feel the टाइम, difference. बिकॉज पीपल नो सो मेनी थिंग्स आर देयर, अपोजिशन अपोजिशन अपोजिशन, कुछ भी करे तो बस उसको अपोज करना, ये सिस्टम हो गया आजकल। तो धीरे धीरे सबका लोगों लोगों के माइंड में भी बदलाव, परिवर्तन आ रहा है। राम मंदिर बनाने के लिए कितना सारा मेहनत किया उन्होंने, देख रहे हैं ना। तो ये बात है। तो धार्मिक विषयों में लोग सोचते थे कि बस इंडस्ट्री बनाओ, इसके क्या फायदा है, ये सब बोलने लगे। बट एटलीस्ट ये गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, एटलीस्ट दे आर हैविंग दैट ज़ील, ओके ये इंपॉर्टेंट है, या ये हमारा आध्यात्मिक धरोहर है, इसको आगे बढ़ाना है, ये तो उनका है। तो यंग जनरेशन ऑल्सो आर फीलिंग दिस, हाँ इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए सरकार कैसे चलाएगी, किस तरीके से जनता को चलाएगी, उस तरीके से लोग भी सोचेंगे, समझेंगे, है ना, ये बात है। फाइन, नेक्स्ट शिवा, लेफ्टिनेंट मोदी। So there is a Christian parable that says it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to come before the throne of God. Do you think the wealth of the United States and other Western countries is blocked to spiritual faith? Srila Prabhupada ji, yes, too much wealth is a block. Krishna states in the Bhagavad Gita 2.44. Bhogeshvya Prasaktanam Tayapatra चेतसाम चेतसाम Vyavash का बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। हाँ पढ़िए नेक्स्ट आगे। If one is materially very opulent, he forgets God. Therefore, too much material wealth is a disqualification for understanding God. Although there is no absolute law that only the poor man can understand God. Generally, if one is extraordinarily rich, his only ambition is to acquire money, and it is difficult for him to understand spiritual teachings. Mostly in America, those who belong to the Christian faith also believe these things. I don't see any vast difference between the spiritual beliefs of one religion group and another. Srila Prabhupada, yes, the essence of all religion is the same. Our proposal is that whatever religion system one follows, he should try to understand God and love Him. If you are a Christian, we don't say that is no God.
good. You must become like us. Our proposition is that whether you are a Christian, Muslim, or Hindu, simply try to understand God and love Him. Muzi, Next. if I could return to my original purpose for coming, might I ask what advice you could give to assist us in the reducing crime? I recognize that the first and foremost way would be a return to God, as you said. There is no doubt about that. But is there something that we could immediately do to diminish this spreading criminal mentality? Srila Prabhupada, yes. As I have already outlined in the beginning of our talk, please should give us the facility to chant the holy name of God and distribute prasad. Then there will be a tremendous change in the population. I came alone from India and now I have many followers. What did I do? I asked them to sit down and chant the Hare Krishna month, and afterward I distributed a little prasadam. If this done on a mass scale, the entire society will become very pleasing, and this is fact. The remnants you will be. बस शिवा बस. हाँ, तो अब तक ये बातचीत हुआ है. हाँ, हाउ टू स्टॉप क्राइम, व्हाट इज क्राइम, व्हाई क्राइम. प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है सब कुछ चीज़ों को. और यहाँ तक प्रभुपाद जी ने समझाया कि आजकल के समय में लोग धार्मिक नहीं है, इसलिए फिर से वो अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं, है ना. एंड प्रभुपाद आल्सो इज अगेन रिपीटिंग, only way is to make people become God conscious. The reasons given here are so logical. So logical, very important. That's why reading Prabhupada's books will open up our consciousness and mind, so nicely. We will see, this is what it is. It's common sense. It's so wonderful it is. That's why Prabhupada's books are so nice. Read them every day, you will see a new light and you will see yourself very happy situation. You will feel yourself, equipped with proper tools to face the world around you. That's the point. ठीक है. तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है. लोग जानवर बने रहेंगे. ये बात प्रभुपाद जी ने बोला. और भारत के विषय में तो भारत में सभी लोग धार्मिक है, ज्यादातर लोग. सरकार इतना बेकार है कि बस सबको दे आर मिसलीडिंग. नाउ वन मोर पॉइंट, न्यू पॉइंट ही ब्रिंग्स. मोदी क्या बोलते हैं? ज्यादातर जो है लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो ये जो है आध्यात्मिक विषय में, धार्मिक विषय में कुछ बाधा तो नहीं बनेगा. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ ये तो गीता में बोलते हैं भगवान, भोग ऐश्वर्य, ये दोनों चीजें जो है, जब मेटीरियली ऑपुलेंस ज्यादा हो जाएगा और उसको भोग करने की इच्छा हो जाएगा, भौतिक तरीके से ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो ये एक तरीके का अनर्हता है, डिस्क्वालिफिकेशन है भगवान को समझने का. फिर भी ऐसे कुछ नियम नहीं है कि केवल जो है गरीब आदमी भगवान को समझ सकता है, अमीर आदमी नहीं समझ सकता, ऐसे कुछ बात नहीं है. तो वास्तव में कोई भी जो इच्छा है उसको समझ सकता है. फिर भी साधारण तरीके से लोग जब अमीर बन जाते हैं, ज्यादा उनका धन हो जाता, संपत्ति हो जाता है, वो भगवान और भक्ति के विषय में थोड़ा दूर हट जाते हैं. ये हम साधारण तरीके से देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं. हाँ, और एक और जो है पॉइंट मोदी क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में कुछ होगा, क्रिश्चियन धर्म में कुछ होगा, ऐसे हो सकता है. फिर भी मैं कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं देख रहा हूँ. आप जो बोल रहे हैं बाइबल में वही बोल रहे हैं, राइट. ही पॉइंट्स थिंग्स. तो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, सी एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज द सेम. सभी धर्म का सार सर्वस्व एक ही है. क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम, दैट्स ऑल. हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, यही चीज है. भगवान को बारे में जानो और उनके प्रति अपना प्रेम जागृत करो, बस. इसके अलावा कुछ भी करे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है ना. तो हम भी वही बोल रहे हैं, आपको वही फॉलो करिए. आप कोई भी धर्म का आचरण कर रहे हैं तो ये एसेंस है, ये मूलभूत सिद्धांत है. व्हाट इज दैट? अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम, दैट्स ऑल. दिस इज द होल पर्पस ऑफ ऑल रिलीजन्स, एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, है ना. तो ऐसा नहीं कि हाँ अभी तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ और भगवान को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी धर्म आचरण करो, इस प्लेटफॉर्म में आ जाओ. जैसे शिवा ने स्टडी किया नोएडा यूनिवर्सिटी में, विनायक जी ने स्टडी किया कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी सब एक ही सिखाता है ना, चीजें, ज्ञान सब एक ही सिखाता है.
उसके बाद you get a degree wherein you go for a job. The essence of studying in any university is to understand the subject matter and get a degree. Correct? That's what it is. The following of any religion is finally you have to become lover of God. भगवान का प्रति आपका जो ज्ञान बढ़ना है, भगवान कौन है समझना है, हमारा भक्ति आगे बढ़ना है. तो अभी comes to the original point. ठीक है, आपने बोला भगवान के बारे में समझना, भक्त धार्मिक बनना है, सब ठीक है. प्रैक्टिकल क्या करना है हमको? प्रभुपाद जी वही पॉइंट रिपीट करते हैं फिर से. क्या बोलते हैं? आप हरिनाम करिए, प्रसाद वितरण करिए. That's all. This is easy solution. Prabhupada is sticking on this point again and again. क्या करना है? मैं भारत में अकेला आया. I came alone. मैंने क्या किया? पार्क में बैठकर कीर्तन कर रहा था अकेला. ये सब लड़के लड़कियां आए. मेरे तरफ से जितना हो सके मैं कर रहा हूं. सरकार मुझे और सहायता करेगी तो और बड़ी मात्रा में कर सकते हैं, मास स्केल में कर सकते हैं. पूरा समाज में शांति रहेगा, पूरा समाज में लोग धर्म का आचरण करेंगे. जैसे कलयुग में यही धर्म आचरण है. वी रेड इन द प्रीवियस डिस्कशन. नो, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु के फोटो के सामने बैठ गए, हरे कृष्णा जप किया, कीर्तन किया, बस वही धर्म है इस कलयुग में, और कुछ नहीं है. आपको अगरबत्ती चाहिए, कुछ फल चाहिए, फूल चाहिए, नो नो नो, नथिंग रिक्वायर्ड. चैतन्य महाप्रभु का फोटो लीजिए, पार्क में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, ऑफिस में बैठिए, बस माला पकड़िए, हरे कृष्णा जप करिए. यही धर्म है, ये कलयुग का धर्म, इसलिए बोलते हैं युग धर्म. हमने आपको याद है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलो तत् हरि कीर्तनात्. सत्ययुग में ध्यान करने का मार्ग से लोग साक्षात्कार करते थे. त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में मंदिर निर्माण करके, कलयुग में हरिनाम. ये धर्म है, प्रभुपाद जी बोलते हैं. बस आप शुरू करिए इसको, ये धर्म है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जेल में क्या है? आप जेल में बोलिए, सबको चैतन्य महाप्रभु का फोटो रखिए, सबको जप कराइए. प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? देयर विल बी ट्रेमेंडस चेंज इन द पॉपुलेशन. बहुत जो भारी मात्रा में लोगों का विचार में परिवर्तन आएगा. जैसे सेम थिंग प्रभुपाद इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सभी धर्म का सार क्या है? भगवान को समझना, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना. बस सभी धर्म एक ही बोलता है, अलग अलग तरीके से बोलता है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, फाइन. ऋचा जी पढ़िए आप. आप ऐसे कार्यक्रम को धनी वर्ग के में आरंभ करना चाहते हैं, अर्थात निर्धनता के क्षेत्र में. श्रील प्रभुपाद, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते. कोई भी स्थान जहाँ सभी प्रकार के मनुष्य आसानी से आ सके, संकीर्तन करने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा. ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं कि केवल निर्धन मनुष्य को ही लाभ की आवश्यकता है और धनी लोगों को नहीं. सभी को शुद्ध होने की आवश्यकता है. क्या आप सोचते हैं कि अपराध करने की प्रवृत्ति केवल समाज के निर्धन वर्ग में पाई जाती है? डेविड, जी नहीं, परंतु यह प्रश्न पूछने का मेरा अभिप्राय यह था कि यदि इस कार्यक्रम को धनी क्षेत्र को की अपेक्षा अगर निर्धन क्षेत्र में किया जाए तो क्या यह अधिक लाभकारी होगा और समुदाय अधिक बलवान होगा? श्रील प्रभुपाद, हमारी चिकित्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोगी व्यक्ति के लिए है. जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तो निर्धन और धनवान के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता. दोनों एक ही चिकित्सालय में भर्ती किए जाते हैं. जिस प्रकार चिकित्सालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ निर्धन और धनवान दोनों प्रकार के मनुष्य सरलता से आ सके, उसी प्रकार संकीर्तन करने की सुविधा का स्थान भी ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी लोग आसानी से पहुंच सके. क्योंकि सभी लोग भौतिक दृष्टिकोण से दूषित हैं, अतः सभी को संकीर्तन का लाभ उठा सकना चाहिए. कठिनाई तो यह है कि धनी मनुष्य सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, यद्यपि वह सबसे बड़ा रोगी है. परंतु पुलिस अधिकारी होने के कारण आप भली भांति जानते हैं कि धनी और निर्धन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में अपराध करने की प्रवृत्ति समान है. तो हमारी कीर्तन की विधि सभी के लिए है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ करती है, चाहे वह मनुष्य वैभवपूर्ण हो या निर्धन. अपराधपूर्ण आदतों को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र ढंग है अपराधी के हृदय में परिवर्तन लाना. जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से चोर कई बार बंदी बनाए जाते हैं और कारागार में रखे जाते हैं. यद्यपि वे जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे तो वे कारागार में भेजे जाएंगे, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के लिए बाध्य होते हैं. अतः अपराधी के हृदय को स्वच्छ किए बिना मात्र अधिक कठोर कानून व्यवहार में लाकर आप अपराध को नहीं रोक सकते. चोर और हत्यारे को पहले से ही उनका ज्ञान होता है, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण बारंबार हिंसक अपराध करते हैं.
अतः हमारी विधि हृदय को स्वच्छ करना है, तब इस भौतिक संसार की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। डेविड, श्रीमान, ये बहुत कठिन कार्य है। ये कठिन नहीं, केवल आप सबको निमंत्रण दीजिए, आइए हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद लीजिए। इसमें क्या कठिनाई है? हम अपने केंद्रों में इसे कर रहे हैं और लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु क्या? क्योंकि हमारे पास बहुत कम धन है, अतः हम संकीर्तन केवल एक छोटे स्तर पर कर सकते हैं। हम सभी को निमंत्रण देते हैं तथा धीरे धीरे लोग हमारे केंद्रों में आ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। यदि शासन हमको बड़े पैमाने पर सुविधा दे तो हम असीमित रूप से इस कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। और समस्या तो बड़ी है कि नहीं तो राष्ट्रीय समाचार लेखों में यह क्यों पूछा जाए कि इस संबंध में क्या किया जाए। कोई भी शासन अपराध करने की इस प्रवृत्ति को नहीं चाहता, यह एक तथ्य है, परंतु नेता लोग ये जानते ही नहीं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। यदि वे सब हमको सुने तो हम उन्हें उत्तर दे सकते हैं। अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि लोग भगवत भावना से रहित हैं। और इसका हल क्या है? हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदि आप चाहें तो आप संकीर्तन की इस विधि को अपना सकते हैं, नहीं तो हम इसे छोटे स्तर पर करते रहेंगे। हम लोग ऐसे निर्धन चिकित्सक के समान है जिसकी छोटी प्राइवेट प्रैक्टिस है, पर यदि उसको सुविधा दी जाए तो वह बड़ा चिकित्सालय खोल सकता है। इस योजना को कार्य रूप देना शासन के ऊपर है। यदि वे हमारी सलाह से संकीर्तन की विधि को स्वीकार कर ले तो अपराध की समस्या हल हो जाएगी। बस बस ठीक है, सरल है ना, बहुत सिंपल है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बार बार वही पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आप सहायता करिए गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति को जरूरत नहीं है, हाँ गरीब को जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं करते। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं। हाँ, जब तक एक क्रिमिनल का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हाँ हम केवल कानून लागू करके उसको बहुत सारे नियम करके उसका परिवर्तन नहीं होगा। क्राइम नहीं रोक नहीं सकते, अपराध रोक नहीं सकते। Without cleansing the heart of the criminal, you cannot stop crime simply by more stringent laws enforcement. आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, फिर से वो जब मौका मिलेगा फिर से वो करेगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, मन परिवर्तन, ये संभव नहीं है। तो ये मुश्किल लग रहा है किसको? ये ऑफिसर को। प्रभुपाद जी बोलते मुश्किल नहीं है, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, देखिए परिवर्तन हो रहा है लोगों को। प्रभुपाद जी ना, ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, क्राइम व्हाट व्हाई एंड व्हाट टू डू, ये उस समय में 1975 में एक इंटरनेशनल मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन बोल के, है ना, वो बहुत फेमस मैगजीन है, अभी भी चल रहा है। उसका जो कवर पेज में ये था, क्राइम व्हाट एंड व्हाई एंड व्हाट टू डू, है ना। तो प्रभुपाद हैज टेकन दैट फ्रॉम दैट पॉइंट। प्रभुपाद इसके बारे में बहुत भक्तों के साथ चर्चा भी करते रहते हैं, ये लेक्चर में बोले हैं इस समय में, क्राइम व्हाट एंड व्हाई एंड व्हाट टू डू। गवर्नमेंट इज वरीड, क्या करें? देखिए आतंकवादी बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, आतंकवादी बढ़ रहा है, सबको सरदर्द है ना। ये आतंकवाद को रोकना है। द होल पर्पस ऑफ इंडिया अटैकिंग और डूइंग एन एक्शन इज हाउ टू स्टॉप दिस आतंकवादी टेररिज्म। क्राइम हो गया ये, और ये देश जो है दूसरा हमारा बगल वाला देश उसको और फीड कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। हाँ, उसका पूरा एक एजुकेशन ग्राउंड बन गया टेररिज्म के लिए, है ना। बांग्लादेश। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आतंकवादी बंद करें, वो वहां पे एजुकेशन दे रहे हैं आतंकवादी कैसे बने, उल्टा। तो इस तरीके से हो रहा है सरकार में, देशों में देखिए क्या क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, देखिए हम तो एक छोटे मात्रा में कर रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वी आर जस्ट लाइक अ पुअर मेडिकल मैन विद सम प्राइवेट प्रैक्टिस। हमारे पास छोटा एक सुविधा है, बड़ा हॉस्पिटल खोलने का पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है। आप करिए, सरकार से आप सहायता करिए, तो हम बड़ी मात्रा में करेंगे, बड़ा परिवर्तन होगा पूरा समाज में। तो दिस इज द ओनली वे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामैव केवलम। इसके बारे में पूरा श्रद्धा होना है हमको। कलो नास्तेव 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 गतिः। कलियुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं, बस। ठीक है, फर्स्ट। तो रेणुका जी पढ़िए आप लास्ट। हाँ। There are many Christian organizations. So Mozi says there are many Christian organizations in the United States that give the Holy Communion. Why doesn't this work? Why is this not cleansing the heart?
Prabhupada ji is saying, to speak frankly, I find it difficult to find even one real Christian. The so-called Christians do not abide by the Bible's order. One of the 10 commandments in the Bible is thou shalt not kill. But where is that Christian who does not kill by eating the flesh of the cow? The process of chanting the Lord's holy name and distributing prasadam will be effective if carried out by persons who are actually practicing religion. My disciples are trained to strictly follow religious principles, and therefore their chanting of the holy name of God is different from others. Theirs is not simply a rubber stamp position. They have realized the purifying power of the holy name through practice. Mozi says, sir, isn't the difficulty that although a small circle of priests and devotees may follow the religious principles, those on the fringe deviate and cause trouble? For example, assume that the Hare Krishna movement grows to gigantic proportions as Christianity has. Wouldn't you then have a problem with people on the fringe of the movement who profess to be followers but were actually not? Prabhupada ji is saying that possibility is always there, but all I am saying is that if you are not a true Christian, then your preaching will not be effective. And because we are strictly following religious principles, our preaching will be effective in spreading God consciousness and alleviating the problem of crime. Mozi says, sir, let me thank you for your time. I will deliver this tape recording to my superiors. Hopefully it will be effective as you are effective. Thank you very much. वेरी सिंपल सोल्यूशन है ना. तो व्हाट इज ही आस्किंग मूजी, वो पूछ रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्रिश्चियन का बहुत सारा हम भी प्रचार कर रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, बड़े बड़े चर्च हमने बनाए हैं, इधर पे कर रहे हैं. तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या आप रियल क्रिश्चियन नहीं हो. क्यों? वाई? So called Christians are not abiding by Bible's order. बाइबल का जो आदेश है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्रिश्चियन कैसे बन गए? धर्म का अर्थ क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना. फॉलो द ऑर्डर्स, अबाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ गॉड. बाइबल का आदेश फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन सा आदेश आपको उल्लंघन कर रहे हैं? Thou shall not kill. किसी का हत्या नहीं करना है, प्राणी का हत्या भी नहीं करना है. आप तो कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, बड़े बड़े जो स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं, प्राणियों का हत्या कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं. तो कैसे आप बन गए क्रिश्चियन? क्रिश्चियन का बात ही बात करिए, बोल के बोल. सी, प्रभुपाद अटैकिंग द पॉइंट, टू द पॉइंट. प्रभुपाद वाज फियरलेस. प्रभुपाद जी को कुछ डर नहीं लग रहा था, वो क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे ये लोग. कुछ नहीं, सत्य सत्य है, बस तुम इसको स्वीकार करो, स्वीकार नहीं करो, ये तुम्हारा, तुमसे मतलब है. कैसी वेरी फ्रैंक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग. और प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ हमारे संस्था में हम लोगों को बोलते हैं, आपके क्रिश्चियन लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं. उनको क्या बोला हमने? अब जप करिए, प्रसाद लीजिए, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये सब बोलते हैं, फॉलो कर रहे हैं. दूसरे धर्म क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? रबर स्टैंपिंग. रबर स्टैंप का अर्थ क्या है शिवा? शिवा, रबर स्टैंप का अर्थ क्या है? याद नहीं आ रहा प्रभु जी भी. नहीं, आपका मीनिंग क्या समझ में आता, बोलिए ना. रबर स्टैंप का मीनिंग क्या है? आपके माथे पे मैं लगा दूं, आप डॉक्टर शिवा, कार्डियोलॉजिस्ट. आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए क्या? नहीं. एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट, दूसरा दिन एक ब्लैक कोट पहन के जो है ना हाई कोर्ट में पहुंच गए, एडवोकेट शिवा. एडवोकेट बन गए क्या? नहीं ना. और एक और दिन जो है वो पार्लियामेंट के पास चले गए और बोले मैं मंत्री हूँ, मिनिस्टर फॉर सम व्हाट इज एजुकेशन. तो मिनिस्टर बन गए क्या? इसको बोलते हैं रबर स्टैंपिंग. अपने आप को माथे पे एक टप्पा लगा के बोले मैं वो हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा. आपका क्या क्या फॉलो कर रहे हैं आप? क्या आपको योग्यता क्या है? आप डॉक्टर है क्या? आप एडवोकेट है क्या? नहीं. तो whatever religion you are following, you strictly follow. That's what Prabhupada is saying to tell us. Very important point. खाली जो है नाम के वास्ते करना, इसको बोलते हैं रबर स्टैम्पिंग. मैं जो है क्रिश्चियन हूँ, बस मुझे बाइबल पता नहीं है, मुझे क्या करना पता, बस खाली मैं नाम के लिए क्रिश्चियन हूँ. ऐसे बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे क्या करना पता नहीं है, बस क्या ट्रीटमेंट करना पता नहीं है. ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइड.
ये मेरा डॉक्टर का पढ़ाई का ये ज्ञान है। तो इससे थोड़ी होता है। हाँ, अभी अभी मैंने न्यूज पढ़ा था रिसेंटली। हाँ, यूके में कोई इंडियन डॉक्टर का पोशाक पहन के जो है वो इतने सालों से 30-40 सालों से इतना उसका हाथों से सब लोग मर गए हैं, अब तक डॉक्टरी का वो कर रहा था। बाद में अभी पता चला उसको, लोगों को पता चला कि डॉक्टर का उस सर्टिफिकेट नहीं है, खाली नाम डाल के डॉक्टर सो एंड सो बोल के वो कर रहा है अपना बिजनेस। देखिए, तो ऐसे नाम का वास्ते धर्म का, मैं धार्मिक हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। रूपा जी वही बोल रहे हैं, जब तक आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो क्रिश्चियन लोग का आज का समय में, कोई क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, वो खाली बोलते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते हैं, बट फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिक फैनेटिक यानी कि सेंटिमेंटल होके पूरा ओ ए ओ इमोशनल हो जाते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज होल चैप्टर, वी फिनिश्ड होल चैप्टर। हमने तो डिस्कस किया इसलिए लेट हुआ, आप पढ़ेंगे तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। The whole purpose of reading today is to make you get the taste of reading. तो शुरू करिए, फिर से शुरुआत से पढ़िए, एवरीडे और चैप्टर पढ़िए, इंपॉर्टेंट। Beautiful book written by Prabhupada ji. हाँ, it's a compilation of Yes. teachings of Prabhupada in conversations, पर talk। आपके हेल्प के बिना हम नहीं समझ सकते थे। हम But because जो I पता है tried हम बोल reading, रहे हैं बस। हाँ? I lost. I हमारा क्या है ना, हम सबको चार्ज करने का हमारा काम है बस। चार्जिंग करने का, क्योंकि आप सब अलग अलग दुनिया में कुछ कुछ कर रहे हैं, अपने दुनिया में हैं, तो हम सब एक साथ लेके थोड़ा आपको चार्ज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चार्ज कर रहे हैं, ताकि आप उसको इंटरेस्ट आए आपको, बस ये हमारा काम है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। आज नरसिम्हा जयंती कार्यक्रम होने वाला है मंदिर में 6:30 बजे से। लिंक मोस्टली राहुल भेजेगा सबको, आप भाग लीजिए और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारा भक्ति में कितने सारे विघ्न हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ओ चैंटिंग नहीं हो रहा है, रीडिंग नहीं हो रहा है, हम भक्ति नहीं करेंगे, वो इतने सारा जो है ये सब कुछ निकल जाना। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान सभी विघ्न निकालिए, ऑब्स्टेकल्स निकालिए, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का जो है कृपा करिए। ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। नरसिंह भगवान इज वेरी पावरफुल, ही कैन किल ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। विघ्न विनाशक नरसिंह देव। ठीक है, तो अटेंड द प्रोग्राम इवनिंग 1.5 to 2 hours and take blessings of Narasimha Dev. Okay, yeah, Yes. let's close here. Srila Prabhupada ki jai. Yes. Hare Jai. Krishna. Hare Krishna.